सर मानस खंड को विकसित करने के लिए किस तरह का प्रयास इस तरह देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से केदार खंड और मानस खंड, दो खंड हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। हमारी सरकारें भी काम कर रही है, केंद्र सरकार का भी विशेष योगदान है, बहुत सारा योगदान है। और मानस खंड के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं कि इस मानस खंड को, जिसको हम मानते हैं जो जितना भूभाग है, इस भूभाग के अंदर जो विकास, अगर आज के आधुनिक युग में हम कहना चाहिए कि विकास होना चाहिए, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जहाँ भगवान शिव का वो पवित्र स्थान आदि कैलाश है, वो आदि कैलाश तक हमारी रोड्स हैं, डेवलपमेंट है, वहाँ के गाँव को हमने वाइब्रेंट विलेज के रूप में लिया है। और जितने भी हमारे पवित्र स्थान हैं, चाहे वो मानस खंड के अंदर आने वाले वो पवित्र धाम, चाहे वो हमारा कैलाश मानसरोवर है, जागेश्वर जागनाथ है, हमारा देवी दुर्गा का पुराण का स्थान है, ऐसे पूर्णा माँ पूर्णागिरी का स्थान है, जहाँ हमारी जाकरसेन है, तो हमारा उधर मानिला देवी है, माँ नंदा देवी है, गुरु देवता है। ऐसे ये सारे भव्य और दिव्य स्थानों को लगातार सरकार किसी न किसी रूप में, चाहे वो सूर्य मंदिर कटारमल है, बैजनाथ है, बागेश्वर है, सोमेश्वर है, ऐसे सभी स्थानों को हम लोग विकसित और करने का प्रयास कर रहे हैं। मानस खंड का भी, चाहे वो आप किसी भी रूप में लीजिए, उनके मंदिरों को भव्य और दिव्य बनाने के साथ साथ उनके संस्कार और संस्कृति जो इतिहास में रची और बसी है, और इस प्रकार के जो सेमिनार किए जा रहे हैं, उन सेमिनारों के माध्यम से जो चीज़ कंक्लूजन निकलेगा, उसको भी हम सरकार के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो, और वो जो इस इतिहास दब चुके हैं या इतिहास आगे नहीं आ पाए हैं, उन इतिहासों को भी उबेरने का काम सरकार के माध्यम से किया जाएगा। सर दूसरा, कुछ गांव ऐसे रह गए हैं बॉर्डर एरिया में या कुछ जिलों में जहां कनेक्टिविटी नहीं है संचार की, उसके लिए क्या प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा? देखिए, 2014 से लेकर के 2024 तक हमने लगभग इसमें 250 से ज़्यादा टावर हमने लगाए हैं। और 250 से टावर लगाने का मतलब पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए ज़्यादा टावर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार जो है ऑब्स्टिकल हिल ही बन जाता है, तो इसलिए एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़ कनेक्टिविटी नहीं कर पाता है, तो इसलिए हमने 250 से ज़्यादा टावर लगाए। कुछ टावर हमारे करीब करीब 30-40 टावर ऐसे हैं जो अभी और लगने हैं, और जो 250 टावर में से जो हमारे बहुत सारे टावर लग चुके हैं, मगर उसमें भी 50 टावर ऐसे हैं जिसमें हमारा अभी काम लग रहा है, जिसके बेसमेंट बन गए, टावर एरेक्शन हो गया है, BTS लगना है, मशीनें आई हैं, तो उस पर भी हम जोर दे करके इस 3-4 महीने के अंदर हमारी लगभग एरिया कनेक्टिंग हो जाएंगी, जिससे कोई दिक्कत हमारे संचार के 4G और 2G का 3G का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी।